Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 11, books of original entry cash book and part number 3. Okay, तो ये लेसन नंबर 4 हम लेके चल रहे हैं। कैश बुक हमने कहा था कि हमारा मेन प्रिंसिपल बुक है और इस बुक की मेन विशेषता क्या है। इसमें एक सीधा सा लॉजिक मैंने बताया था पिछले इलस्ट्रेशन में, जो कुछ आता है वो हम इधर लिखते हैं रिसिप्ट और जो जाता है इधर ओनली कैश ट्रांजैक्शन, जो पैसा नगद आया है उसको लिखते हैं, जो जाता है उसको लिखते हैं, बाकी किसी को भी हम शो नहीं करते हैं। डिस्काउंट अलाउड को नहीं दिखाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को नहीं दिखाएंगे, जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगी उनका हम कैश बुक में कोई लेखा जोखा अर्थात कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो ओके, तो इज दैट क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब लेते हैं लेसन 4, बहुत ही ईजियर है और आई होप दैट इसका सबसे पहले फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. This is the maybe debit side and same are here, particulars and voucher number, LF and here the amount. Okay, so this is the particulars and date and voucher number, LF and the amount in rupees. Amount in rupees, LF, voucher number, particulars. Particular, here the word is the receipt and here the word is the payment. Okay, so this side is the date. Particular date को क्या ट्रांजेक्शन हुई है, राइट डाउन आर हेयर एंड व्हाट आर. सबसे पहले ई बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चंस, अगर बैलेंस दे रखे हैं तो बैलेंस उतारिए पहले. चलो जी, बैलेंस गिवन है सवाल में, इलेक्शन 4 में कितना बैलेंस दे रखा है. शॉप में रखा हुआ है 40,000 रुपये. टू बैलेंस बीडी, शॉप में कितना रुपए रखा हुआ था, 40,000. ओके, आगे समझ में. अब 40,000 बैलेंस आपकी दुकान में रखा हुआ है, आपके पास क्या आया, माल खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे 30,000 रुपये. बाई परचेज अकाउंट 30,000 आपसे ये गया. एंड बाई इनपुट CGST SGST 6% से 1800 ये 1800 ये आपकी जेब से गए. अब आगे क्या है, सोल्ड गुड्स बेचा, पैसे आएंगे कितना, टू सेल अकाउंट हमारे पास आए 45,000 और उसके बाद आए आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. 45,000 का कितना परसेंट है, 6% के हिसाब से, तो 2700 रुपये ये आए CGST के और 2700 रुपये ये आए SGST के. ओके, पेड यशपाल, पैसा दिया 6,000 रुपये बाई यशपाल एंड सन्स, 6,000 रुपये आपकी जेब से दिए. ओके, तो यशपाल एंड सन्स को पेमेंट करने के बाद आपको राहुल ब्रदर्स से मिलेंगे तो पैसे राहुल ब्रदर्स. ओके, कितना रुपये मैंने मिला राहुल ब्रदर से, हमें मिला है 9,800. डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा. उसके बाद लोन रिपेड बाय लोन अकाउंट, कुछ नहीं कर रहा, मैं को जा रहा है वो इधर आ रहा है वो इधर, लोन के पैसे हम भुगतान करेंगे. कितना लोन दिया है हमने, 7,000 रुपये की पेमेंट कर दी. लोन के बाद हमें क्या हो रहा है, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. कितना दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, हमने दिया है 500 रुपये. ओके, इज दैट क्लियर. नेक्स्ट, दिनेश यादव से मुझे मिला कितने रुपए, दिनेश यादव से मिले 6,850. टू दिनेश यादव, देखिए जो नाम है उसके साथ अकाउंट मत लगाना, बाकी सभी के साथ आप अकाउंट पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो दिनेश यादव से कितने मिले मुझे, 6,850 रुपये. उसके बाद पेड टू यशपाल एंड सन्स, यशपाल एंड सन्स को कितनी पेमेंट की हमने, 13,750. यशपाल एंड सन्स
750 रुपये। ओके, उसके बाद यशपाल एंड सन्स के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या आ रहा है, पेड रेंट गो डाउन बाई रेंट, और उसके ऊपर इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। किराया था कितना रेंट का, गो डाउन का 10,000 रुपये था, तो 10,000 रुपये ये 6% 600 रुपये ये और 600 रुपये ये। ओके, नेक्स्ट मनोज जनरल स्टोर को आपने पेमेंट कितने की, 7,600 की। मनोज जनरल स्टोर 7,600 रुपये। लो भी हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीटेशन हो गया है। टोटल रिसिप्ट हम जोड़ेंगे अब। लो भी जोड़ यहाँ पर आएगा 1,07,050 रुपये। पहले भी मैंने बताया था जोड़ के सामने, जोड़ लिख दीजिए 1,07,050। ये बैलेंस हमेशा आ गया तो ये बराबर होगा या बैलेंस आएगा बाई बैलेंस CD। इस जोड़ में से इसको लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ रहा है 27,400 रुपये। और यही बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD। 27,400 को आप इस कॉलम में उतार देंगे। तो ये द क्वेश्चंस ऑफ द इलेक्शन नंबर 4। आई होप दैट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्या किया है मैंने, और रिसिप्ट आर हेयर और पेमेंट, जो भी पैसा आया वो इधर लिख दिया, जो गया वो इधर लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारी नहीं होगी। ओके, GST इनपुट दिया जाता है तो ये पैसा खर्च हुआ, आउटपुट में हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 5। फॉर्मेट आर द सेम, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होगा, वो सेम है। तो अमाउंट को हमने और यहाँ से डिलीट कर दिया है और आप सवाल लेके चलेंगे। चलो जी, हमने अमाउंट और इनको डिलीट किया और बारी बारी से आप क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। क्वेश्चंस में मैंने कहा है कि बहुत ही एक आसान लेसन है कैश बुक का, जिसका नाम ही कैश, पैसा आना और जाना। हमारे सिलेबस में 3 कैश बुक हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कैश बुक। तो सिंगल बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी आपको। सिंगल कॉलम में तो कोई ईजियर है, बहुत ही ईजियर में पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द बुक ऑफ द सिंगल कैश बुक। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। चलो जी, सिंगल में 5th इलस्ट्रेशन क्या है, कैश का बैलेंस है इनके पास 9,500 रुपये। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू बैलेंस BD कितना, 9,500 रुपये। आगे पहले ट्रांजेक्शन क्लियर। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, माल बेचा 4,000 का, 2% डिस्काउंट, तो पैसा कितना आएगा, टू सेल अकाउंट। 4,000 में 2% 80 घटा दो तो आपकी जेब में आएंगे 3,920 रुपये। ओके, नेक्स्ट बोट गुड्स, माल खरीदा कितने का, बाई परचेज अकाउंट, कितने खरीदा, 4,000 का, तो 4,000 गए आपसे। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील, सुनील से रुपया मिला तो टू सुनील, सुनील के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। टू सुनील, कितना मिला सुनील से हमें, 6,700 रुपये। सेटलमेंट 7,000 का, 300 का हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। पेड राम स्टोर्स को हमने कितने की पेमेंट की, 4800 की। बाई राम स्टोर्स 4800, 4,800 रुपये। राम स्टोर्स के बाद देखिए प्लीज, बोट गुड्स फ्रॉम मोहन 6,000 रुपये, 2% डिस्काउंट है। हमने माल खरीदा मोहन से, तो बाई परचेज कितने का खरीदा, 6,000 का। कितना डिस्काउंट बता रहा है ये, 2%। 6,000 का 2% कितना होता है, 120 रुपये। तो हमारी जेब से कितने गए, 5,880। देखिए परचेज हमने नगद खरीदा है, हमने मोहन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट फर्नीचर खरीदी क्रेडिट, इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, क्रेडिट और नो ट्रांजेक्शन आ रही है। ओके, उधार का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। पेड वेजेस वो हमारी परचेज बुक में अलग से जाएगी, उधार खरीदा है। पेड वेजेस एंड रेंट,
बाई वेजेस अकाउंट, बाई रेंट अकाउंट। कितना मजदूरी और किराया दिया आपने? हमने वेजेस और रेंट जो पेड किया है वो 2000 और 1000 रुपये दिए हैं, तो 2000 आपके पास यहाँ गए और 1000 रुपये यहाँ गया। उसके बाद क्या कह रहा है? रिसीव्ड कैश, मुझे गोपाल से कैश मिला। कितना मिला गोपाल से? 4900, तो 4900 लिखेंगे। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं 4900 का 2% डिस्काउंट ला, उसको मैं समझाऊंगा कैसे लिखा 4900। 4900 का 2% क्यों नहीं घटाया? आखिर क्योंकि ये घटा हुआ अमाउंट है, घटाने के बाद का है 4900। और इंटरेस्ट मुझे और कमीशन कितना मिला है? मुझे 200 रुपये इंटरेस्ट मिले हैं और 300 रुपये कमीशन मिला है। टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू कमीशन अकाउंट, 200 रुपये और 300 रुपये। चलो जी, अब हमने इनका जोड़ कर दिया। बार बार आपसे कह रहे हैं ये जोड़ हमेशा ज़्यादा होगा। इसका जोड़ आ रहा है आपका 25,520। इस जोड़ में से 25 घटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, और बैलेंस है हमारे पास 7,840। क्या बताते हैं आपको? यहाँ का बैलेंस कहाँ भागेगा? यहाँ पे आएगा। टू बैलेंस बी डी 7,840 रुपये। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ईजियर आपके समझ में आए होंगे। इस कंसेप्ट को मैं बोर्ड पे एक बार समझा भी दूंगा अभी आफ्टर। देखिए क्या है 4900 रिसीव्ड वाले। माइंड में चल रहा है कि सर 2% इसका क्यों नहीं किया। चलो जी, इस कंसेप्ट को हम समझाते हैं। इसने कहा है कि मुझे 4900 रुपये मिले हैं 2% काटने के बाद। मान लेते हैं मुझे रिसीव्ड हुआ 100 रुपये। सोचना, 100 में 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 98। इफ यदि अब 98 मिले तो पहले कितने थे? 100। यदि 1 है तो 100/98। और यदि 4900 रुपये मिला है तो मैं कितना मांगता था उसके? मैं उसके 5000 मांगता था। आप क्लियर करो, 5000 का 2% 100 रुपया होता है, तो आपको 4900 मिला। ओके, या सीधा सा लॉजिक 98 पे है आप, तो जितना अमाउंट मिलना कितना था? 100, डिस्काउंट दे दिया। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। इज इक्वल टू ऑल्सो 5000। 5000 का 2% वही 100 रुपये इज इक्वल टू 490। 2% होता 98 लिख देना, 5% हो तो 95 लिख देना, जितना अमाउंट। तो दिस अमाउंट द रिसीव्ड, उसको जो रिसीव्ड हुआ है ना, मुझे 100 मिलने थे, मिले कितने हैं? केवल 98। मतलब मुझे 5000 में 100 काट के अब 4900 रुपये, तो 4900 का 2% नहीं करना है, 5000 का 2%। ओके, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कंप्लीट योर सिंगल को कैश बुक आपकी कंप्लीट बोर्ड पर आके खड़ी हो गई है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, आई होप दैट डियर स्टूडेंट आप विशेष बात ध्यान से सुन लीजिए। 11th क्लास आपका बेस है और आप लाइव क्लास में गूगल मीट में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। और वीडियोज़ को भी आप नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ टेक सीरियसली, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पिछड़ जाएंगे आप। और जो मेन कंसेप्ट है वो आपसे अगर निकल गए तो आपके लिए अकाउंट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो विषय है आपके लिए बहुत ही एक कठिन विषय बन जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप एक तो गूगल मीट लाइव क्लासेस जो चल रही हैं, आपका शेड्यूल आपके पास पहुंच रहा है, हर टीचर की गूगल मीट लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन करें और अपनी क्यूरीज, अपने डाउट को क्लियर करें। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। देखिए, क्यूरीज होती है जो आप अपनी बातें, अपनी सॉल्यूशंस आपके पास हर टीचर से आपका मिल जाएगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका अब होमवर्क प्लीज़। होमवर्क क्या है? अगर मेरे साथ आप चलेंगे तो बिल्कुल ईजियर अकाउंट बन जाएगी आपके लिए। इलस्ट्रेशन 1 to 5th इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड आल्सो द एक्सरसाइज 1 to 5 इन द फेयर नोटबुक। माई व्हाट्सअप नंबर, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है या आपका, आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ वंस अगेन आपसे मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो प्लीज़ गूगल मीट लाइव क्लासेस में ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी क्यूरीज, अपने डाउट प्लीज़ क्लियर करें। आई होप दैट मेरी बात को आप मानेंगे और नेक्स्ट लाइव सेशन में और हर वीडियोज़ को आप हर टीचर की वीडियो को देखेंगे और अपने डाउट को क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
Okay, stay home, stay safe. Goodbye. Thank you. Have a good day.